श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नवमी स्कंद अध्याय 16। वेदवती की कथा, उसकी प्रसंग में भगवान श्री राम के चरित्र का एक अंश का कथन, भगवती सीता और द्रौपदी का पुनर्जन्म का वृतांत। श्री नारायण बोले, हे मुने, उन दोनों ने कठिन तपस्या द्वारा भगवती लक्ष्मी की आराधना करके अपना मनवांचित वर प्राप्त कर लिया। महालक्ष्मी के वरदान से ही वे धर्मध्वज तथा कुशध्वज नामक महान पुण्यशाली और पुत्रवान राजा हो गए। कुशध्वज की मालावती नामक साध्वी भार्या थी। उस देवी ने दीर्घ काल तक बीतने पर यथा समय लक्ष्मी के अंश से संपन्न एक साध्वी कन्या को जन्म दिया। उसके जन्म से ही ज्ञान प्राप्त था। वह कन्या स्पष्ट वाणी में वेद मंत्रों का उच्चारण कर सूतिका गृह से बाहर निकल आई। उस कन्या ने जन्म लेते ही वेद ध्वनि की थी, इसलिए विद्वान लोग उसे वेदवती कहने लगे। जन्म लेते ही वह कन्या ने विधिवत स्नान किया और तपस्या के लिए वन को प्रस्थान कर दिया। यद्यपि सभी लोगों ने श्रीहरि के चिंतन में तत्पर रहने वाली उस कन्या को ऐसा करने के से प्रयत्नपूर्वक रोका था, उस तपस्वी कन्या ने एक मनवंतर तक पुष्कर क्षेत्र में रहकर लीलापूर्वक अत्यंत कठोर तप किया। फिर भी वह दुर्बल नहीं हुई, अपितु स्वस्थ और नौ यौवन से संपन्न बनी रही। उसने सहसा स्पष्ट शब्दों वाली यह आकाशवाणी सुनी, हे सुंदरी, तुम्हारे दूसरे जीवन में स्वयं भगवान श्री हरि तुम्हारे पति होंगे। ब्रह्मा आदि के द्वारा भी बड़ी कठिनता से प्रसन्न होने वाले भगवान श्री हरि को तुमने पति रूप में प्राप्त करोगी। यह आकाशवाणी सुनकर वह कन्या अत्यंत प्रसन्न हो गई और गंधमादन पर्वत पर निर्जन स्थान में पुनः तप करने लगी। वहाँ दीर्घकाल तक तपचर्या करती हुई वह निश्चिंत होकर रहने लगी। एक बार उसने अपने समक्ष उपस्थित भीड़ रावण को देखा। उसे देखकर वेदवती ने अतिथि भक्ति से युक्त उस पाद्य परम स्वादिष्ट फल और शीतल जल प्रदान किया। उन्हें ग्रहण करके वह पापी रावण उनके पास बैठ गया और उनसे यह प्रश्न करने लगा, हे कल्याणी, तुम कौन हो? स्थूल नितंब देश और वक्षा स्थल वाली, शरद ऋतु के विकसित कमल के भांति प्रसन्न मुख वाली, मुस्कान युक्त तथा स्वच्छ दांतों वाली उस परम साध्वी सुंदरी को देखकर काम बाण से आहत होकर यह नीच रावण मूर्छित हो गया। वह वेदवती को हाथ से खींचकर श्रृंगारित चेष्टाएं करने लगा। यह देखकर वह साध्वी अत्यंत क्रोधित हो उठी और उसने उसे स्तंभित कर दिया। वह हाथ और पैरों से निश्चेष्ट हो गया और वह कुछ भी बोल सकने में समर्थ नहीं रहा। मन ही मन उस कमलानयनी देवी के शरण में गया और उनका स्तवन किया। देवी वेदवती उस पर प्रसन्न हो गई और उस स्तुति के फल देना स्वीकार कर लिया। साथ ही उसने यह शाप भी दिया, तुम मेरे ही कारण अपने बंधु बांधवों सहित विनष्ट हो जाओगे, क्योंकि काम भावना से तुमने मेरा स्पर्श किया है। अब तुम मेरा बल देख लो। ऐसा कहकर उसने योग बल से अपने शरीर का त्याग कर दिया। इसके बाद रावण ने उसे गंगा में छोड़कर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। ओहो, इस समय मैंने यह क्या अद्भुत दृश्य देखा है। इस देवी ने इस समय क्या कर डाला। मेरा सोच सोचकर यह रावण बार बार विलाप कर रहा था। हे मुने, वही साध्वी वेदवती दूसरे जन्म में जनक की पुत्री के रूप में आविर्भूत हुई और वे देवी सीता देवी के नाम से विख्यात हुई। उसके कारण रावण मारा गया। पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से उस महान तपस्विनी वेदवती के परिपूर्णतम भगवान राम को पति रूप में प्राप्त किया। तपस्या के द्वारा उस देवी ने अत्यंत कठिनता से संतुष्ट होने वाले और सबसे आराध्य जगतपति श्री राम को प्राप्त किया था। उस सुंदरी सीता ने अत्यंत दीर्घ काल तक भगवान श्री राम के साथ विलास किया। उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था, फिर भी पूर्व जन्म में तपस्या के कष्ट पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसने सुखपूर्वक उस क्लेश का त्याग कर दिया था, क्योंकि परिणाम के उत्तम होने पर दुख भी सुख के रूप में हो जाता है। उन सुकुमार श्री राम को प्राप्त करके उस यौवना साध्वी ने दीर्घ काल तक नाना प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त किया। उसने अपनी अभिलाषा के अनुरूप गुणवान, रसिक, शांत, कामनीय स्त्रियों के लिए कामदेव तुल्य मनोहर और सर्वश्रेष्ठ देव को प्राप्त किया था। तदनंतर रघुकुल की वृद्धि करने वाले सत्य संकल्प श्री राम बलवान काल से प्रेरित होकर अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए वन में चले गए। वे सीता और लक्ष्मण के साथ समुद्र के समीप स्थित थे। उसी समय भगवान ने विप्र रूपधारी अग्निदेव को वहां देखा। तब श्री राम को दुखित देखकर अग्नि भी वहां दुखी हुए। इसके बाद सत्यपरायण वे अग्निदेव सत्य प्रेमी भगवान श्री राम से यह सत्य वचन कहने लगे। द्विज बोले, हे भगवान, हे राम, सुनिए, यह जो काल आपके समक्ष उपस्थित है वो सीता हरण के समय के रूप में ही आया हुआ है। देव का प्रतिकार अत्यंत कठिन है। उस देव
किससे बढ़कर बलवान अन्य कोई भी नहीं है। अतः आप इस समय जगजननी सीता को मुझ में स्थापित करके छायामयी सीता को अपने साथ रख लीजिए। इसकी परीक्षा का समय आने पर मैं इन सीता को पुनः आपको सौंप दूंगा। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, अपितु इसी कार्य हेतु देवताओं द्वारा भेजा गया एक साक्षात अग्निदेव हूँ। राम ने उसकी बात सुनकर लक्ष्मण को बताए बिना ही अत्यंत दुखी मन से ये वचन स्वीकार कर लिया। हे नारद, तत्पश्चात अग्निदेव ने योग बल से सीता के समान एक माया सीता की रचना की। इसके बाद अग्नि के गुण और सर्वरूप में उस सीता के ही तुल्य माया सीता को श्री राम को सौंप दिया। श्री राम इस गुप्त रहस्य को प्रकट करने का निषेध करके माया सीता को साथ लेकर चल पड़े। लक्ष्मण तक इस रहस्य को नहीं जान पाए कि दूसरे की क्या बात है क्या। इसी बीच राम ने एक स्वर्णमय मृग देखा। तब सीता जिस किसी भी यत्न से उसे लाने के लिए श्री राम को प्रेरित करने लगी। श्री राम उस वन में सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण को वहीं पर नियुक्त करके स्वयं शीघ्रतापूर्वक मृग की ओर दौड़े। बाण से उसका वध कर दिया। उस माया मृग ने हा लक्ष्मण ये शब्द करके अपने समक्ष भगवान श्री हरि का दर्शन प्राप्त करके उनका स्मरण करते हुए सहसा अपने प्राण त्याग दिए। मृग का शरीर त्याग कर दिव्य स्वरूप धारण करके वह रत्न निर्मित विमान से बैकुंठ चला गया। वह मारीच पूर्व जन्म में दोनों द्वारपालों सेवकों के रूप में बैकुंठ का द्वारपाल रहता था। अब द्वारपालों के आदेशानुसार वह फिर बैकुंठ के द्वार पर पहुंच गया। इधर हा लक्ष्मण यह अंतरना सुनकर सीता ने राम के पास जाने के लिए लक्ष्मण को प्रेरित किया। राम के पास लक्ष्मण के चले जाने पर अत्यंत दुर्सद वह रावण अपनी माया से सीता को हरण करके लंका की ओर चल दिया। लक्ष्मण को वन में देखकर श्री राम विषादग्रस्त हो गए। अपने आश्रम पर तत्काल पहुंचकर जब उन्होंने सीता को नहीं देखा तब वो मूर्छित हो गए। पुनः चेतना आने पर उन्होंने बार बार बहुत विलाप किया। इसके बाद सीता को खोजते हुए बार बार इधर उधर भटकने लगे। कुछ समय पश्चात गोदावरी नदी के तट पर सीता का समाचार मिलने पर भगवान श्री राम ने बानरों के द्वारा सहायक बनाकर समुद्र पर पुल बांधा। पुनः समय आने पर लंका जाकर उन रघुश्रेष्ठ राम ने बाण से रावण को मार डाला। इस प्रकार बांधों सहित उस रावण का वध करके श्री राम ने तत्काल उन सीता जी को अग्नि परीक्षा कराई। उसी समय अग्निदेव ने वास्तविक सीता को श्री राम को सौंप दी। जब छायामयी सीता ने विनम्र होकर अग्निदेव से और राम से पूछा, अब मैं क्या करूं, मुझे यह उपाय बताइए। श्री राम और अग्निदेव बोले, हे देवी, तुम तपस्या करने के लिए अत्यंत पुण्यप्रद पुष्कर क्षेत्र में जाओ। वहाँ तपस्या करके तुम स्वर्ग लक्ष्मी बनोगी। यह वचन सुनकर पुष्कर क्षेत्र में जाकर दिव्य 3 लाख वर्षों तक कठिन तपस्या करके स्वर्ग लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। कालक्रम से वही देवी तपस्या के प्रभाव से यज्ञ कुंड में उत्पन्न होने वाले महाराज द्रुपद की पुत्री और पांडवों की प्रिया द्रौपदी हुई। इस प्रकार सतयुग में कुशध्वज की वही कन्या कल्याण में वेदवती त्रेता युग में जनक की पुत्री हुई और बाद में श्री राम की पत्नी हुई। पुनः वही छाया सीता द्वापर में द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के रूप में अभिभूत हुई। अब तीनों युगों में विद्यमान रहने वाली यह देवी को त्रिहायणी भी कहा गया है। नारद बोले, शंकाओं का समाधान करने वाले हे मुनिश्रेष्ठ, उस द्रौपदी के 5 पति कैसे हुए, मेरे मन का यह संदेश दूर कीजिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, जब लंका में वास्तविक सीता भगवान राम को प्राप्त हो गई तब रूप और यौवन से संपन्न छाया सीता महान चिंता से व्याकुल हो उठी। तदंतर भगवान राम और अग्नि के अनुसार वह भगवान शंकर की उपासना में तत्पर हो गई। कामातुर वह पति प्राप्ति के लिए व्यग्र होकर बार बार यही प्रार्थना करने लगी, हे त्रिलोचन, मुझे पति प्रदान कीजिए। ऐसा उसने 5 बार कहा था। उस प्रार्थना को सुनकर ऋषिकेश्वर शंकर ने हंसकर उन्हें वर दिया, हे प्रिय, तुम्हें 5 पति होंगे। हे नारद, इसलिए वे छाया सीता द्वापर में 5 पांडवों की प्रिय भार्या हुई। इस प्रकार मैंने आपको यह बता दिया। अब वास्तविक प्रसंग सुनिए। भगवान श्री राम लंका में मनोहारिणी सीता को पा जाने के अनंतर वह लंका विभीषण को सौंपकर अयोध्या चले गए और भारतवर्ष में 11,000 वर्ष तक राज्य करके समस्त पूर्ववासियों सहित वैकुंठ चले गए। लक्ष्मी के अंश से प्रादुर्भूत वह वेदमती लक्ष्मी के विग्रह में समाविष्ट हो गई। इस प्रकार मैंने यह पवित्र पुण्यदायक और पापनाशक आख्यान आपसे कह दिया। मूर्तिमान रूप से चारों वेदों जिसकी जिव्या के अग्रभाव पर निरंतर विराजमान रहते हैं, इसलिए वह वेदवती नाम से प्रसिद्ध थी। अब मैं आपको धर्मध्वज की कन्या का आख्यान बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 9वां स्कंद अध्याय 16 संपन्न हुआ। बोलो दुर्गा महारानी की जय।